देखो, जो मेरे को बतानी है मेजरली, पहले तो मैं 4 चीज़ें बता दूँ। होता है इससे तात्पर्य ये है यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चीज़ घटती है, अस्तित्व, ठीक है, महत्वता। कहलाता है इससे तात्पर्य ये है कंडीशनल या लिमिटेबल सेट। अब ये लिमिटेबल सेट क्या होगा? कंडीशनल मतलब कि प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या समस्या, ये किसी भी तरह के कारक जो उत्पन्न कर रही है, मतलब समस्या उत्पन्न कर रही है, ये कंडीशन कहलाएगी, कंडीशनल कहलाएगी। कंडीशन नहीं, कंडीशनल, ठीक है। और सिचुएशन का मतलब होता है वो प्रॉब्लम फेज जिस पे वो चीज़ सिचुएट हो रही है, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो चीज़ सेट हो रही है। अब पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट को स्किप कर देता है। लिमिट को स्किप का मतलब क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट पे जब भी कोई चीज़ वर्क कर रही होगी तो वो एक डायमेंशन पर ना वर्क करके मल्टीपल डायमेंशंस पर वर्क करी होगी, क्योंकि सब जगह लॉजिक सेम चलता है। मेजरली हमें पता है कि डायमेंशंस में लॉजिक सेम चलता है, ठीक है, क्योंकि नेचर है हर जगह, जो भी चीज़ नेचर की होती है उधर लॉजिक सेम चलता है, प्रणाली एक सेम चलती है। मतलब कि कहने वाली बात यह है, एक ही तत्व से पूरा ब्रह्मांड ज्ञात करा जा सकता है लॉजिकल डायमेंशन पर। बट अगर लॉजिक चेंज हो गया तो फिर प्रकृति विखंडित हो जाएगी, प्रकृति फिर अलग अलग होएगी, फिर उसमें अलग अलग प्रकृति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो वहाँ ऑब्जर्वेशन काम करती है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या चलती? कल्पना है, शायद, हो जाता, हो सकता है, दिखता होगा या कहलाता होगा, ये काल्पनिकता कहलाती है। देखो, वास्तविक में होता है, होता है, होता है मतलब जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। तो तात्पर्य इसका मतलब ये है, होता है का मतलब ये है जो चीज़ घटती है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह वर्क कर रही होगी मेजरली, ठीक है। फिर कहलाता है, कहलाता है एक सामाजिक वर्ड है। सामाजिक मतलब कि सामाजिक मतलब समाज द्वारा तय होता है। तात्पर्य जैसे मेरा नाम लव है, ये सामाजिक है, ठीक है। ये कंडीशनल है, लिमिटेबल सेट है। कंडीशन मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे प्रॉब्लम देगा, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे सेट करेगा। आपका नाम लव है, आपको नाम लव नाम से पुकारा जाएगा, है। लव का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, बस उसको कहला रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है उसका, सेंस नहीं बनता, बस मेजरली हम किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए कहते हैं। फिर होता है दिखता है, दिखता है या पहचाने जाते हैं प्राकृतिक नाम से। जैसे मेरा रंग क्या बोलते हैं, सामने रंग का, तो मुझे कोई भी किसी भी जगह में चले जाओ, ये सिचुएशनल फेज है, कभी नहीं बदलेगा, लोग मुझे सामने रंग से ही डिनोटेड करेंगे, मतलब एक मीनिंग ऑफ सेंस से डिनोटेड करेंगे, जिसको मैं भी समझ सकता हूँ। ये कोई बुरी बात नहीं है। कंडीशनल में यही चीज़ हो जाती है। कंडीशनल में क्या करेंगे, आप सामने रंग की हो, वो रंग से ज़्यादा रंग के अंदर तक की बुराइयों को देखेंगे। बुराई कोई नहीं है, उनके पर्सपेक्टिव में बुराई है, क्योंकि खुद गंदगी है। एक गंदगी दूसरी गंदगी को देख कर पता क्या कहती है, आगे गंदगी, मुंह उठा के, ये चलता है, ये सामाजिकता है, मतलब मानसिकता मानवों की, ठीक है। एक मानव से दूसरा मानव तक की मानसिकता हो के विभिन्नता हो गई, सामाजिकता है कहते हैं। या एक मानव से दूसरे मानव तक की समझ को ही एक समाज का निर्माण करती है, ठीक है। तो इधर प्रकृति भी जुड़ी है और सामाजिकता भी। फिर आती है काल्पनिकता। हो जाता है, हो सकता है, दिखता होगा या कहलाता होगा। तात्पर्य विदाउट सर्कमस्टेंस प्ले करती है, क्योंकि दिस इफ नॉट ट्रू एंड एल्स स्टेटमेंट लिखिए उल्टी। उल्टी कैसे लिखिए? रियलिटी यही है, या तो ये यदि ट्रू ना हो, और यदि ट्रू है तो एल्स में ये वर्क करेगी, ठीक है। एल्स में मतलब कल्पनाएं हो जाता ना, शायद हो सकता है वो इस नाम से कहलाता हो, या शायद हो सकता है वो इस तरह का दिखता हो, ठीक है। कोई ट्रूथ वो नहीं है, बट ये ट्रूथ कहला सकता है। हो सकता है मान के चलो कोई भगवान है या कोई वो है एंटिटी, हमने कहा वो ऐसे दिखते होंगे, इस तरीके के वस्त्र पहनते होंगे, इस तरीके की चालें चलते होंगे, ठीक है, हमने मान लिया। हकीकत हो तो होता है ये नहीं कह सकते, होता है नहीं कह सकते, हो सकता है या हो जाता, ठीक है ना। हो जाता मतलब कि जैसे भविष्य में आ गए, क्या हो कल को वह व्यक्ति इस तरीके की क्रिया घटना करते टाइम पे पा जाते, हो जाते, ठीक है। शायद हो सकता था मरने के करीब हो जाते। तो ये सारी चीज़ें पता नहीं है पर अनुमान लगा लिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ सारी चीज़ें काल्पनिकता चलती है। अब इससे पता है ये सब चीज़ें लिखी की, ये सब लिखी जब मैंने एक सेंटेंस लिख रहा कि दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है। अब देखो यहाँ से पसंद से पता चल गया हमें फेवरेबल से कि हम इसको बिगड़ी बना सकते हैं। तो मेजरली मैंने यहाँ पे अपने आप के मॉडिफिकेशन के लिए कहा मार्केटिंग रूप में कि दुनिया को देखना पसंद है,
बट यहाँ पे अब इस चीज़ से समझना, मैं आखिर में क्या कहूँगा। दुनिया को देखना पसंद है, परफेक्ट, ऐसी चीज़ें सामने अच्छा दिखाती है, परंतु वास्तविक या पीछे से बुरी होती है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये कैसे? ये मैंने खुद ने फील करा है। मैं हूँ, कह रहा हूँ मैं कितना हरामी हूँ, सामने वाला देख कर यूँ कहेगा कितना शरीफ है, ठीक है, मुझे ट्रीट अलग से करेगा, बट रियलिटी में मैं हरामी हूँ, ठीक है, मेजरली रियलिटी में मैं हरामी हूँ। क्यों हरामी हूँ? इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी से एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट से। क्यों? एक्सट्रोवर्ट तो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट क्या समझते हो आप? एक्सट्रोवर्ट सपोज कर लो मोमडस को ले लो, मांस काट रहे, बकरा काट रहे, ये सारी काट रहे, अब उन्हें खून करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर इंट्रोवर्ट की खासियत ये है, वो खून नहीं करेगा, वो डायरेक्ट खून नहीं करेगा, डायरेक्ट एक्शन नहीं देगा, डायरेक्ट हिंसकवादी नहीं होगा, चुपचाप हिंसकवादी होगा। कहते हैं ना, एक जानवर से ज़्यादा खतरनाक एक चालाक जानवर कहलाता है। अर्थात मानव जब क्या अनुमानित वो कहते हैं, या उसे क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, मास्टर ने पढ़ाया तो था, क्या था वो, अनुसूचित वातावरण, अनुकूल वातावरण। हाँ, जब तक मानव अनुकूल वातावरण है तब तक मानव है। उसके बाद एक जानवर की प्रवृत्ति धारण करने में वो पल का भी समय नहीं लगाता, ठीक है ना। तो वो जानवर ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि बुद्धिमान भी है, तेज भी है, ठीक है ना। तो वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बना है, मतलब वो डायरेक्ट नहीं लेगा। हो सकता है आपको शराब, दारू, ये लस्ट वगैरह इन सब चीज़ों में लगा दे। अमीर मानसिकताओं का बनता हुआ है। हर एक अमीर व्यक्ति जो एक्सट्रीम अमीर होता है, असली अमीर होता है, वो समय के संग बुरा बनता है। और हकीकत में यूनिवर्सल लॉ भी मैंने ठंड गर्म में सीधा लिख दिया था कि बुराइयाँ अच्छाई से पनपती है, ना कि बुराइयाँ शुरुआत से पनपती है। जो पनपती है वो पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। और पहले से प्रेजेंट होने का मतलब ये है मेटरली कि एंट्रोपी जीरो है। एंट्रोपी जीरो मतलब रैंडमनेस जीरो है, कोई खासियत नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई स्पेशलिटी नहीं है। मतलब कि दिस इज योर फोकस इज द नॉर्मल फोकस इज नॉट एक्सट्रीम फोकस इज नॉट, क्या बोलते हैं, फोकस इज मतलब एक व्यूअर या गॉड उसको इंटरेक्ट करने के लिए या दिखाने के लिए, आसपास चीज़ें वावरण करने के लिए। वावरण और आवरण में ये अंतर होता है कि आवरण मतलब किसी उपस्थिति में हो, और वावरण मतलब कि मेरी आसपास की परिस्थितियों से मुझे क्या व्याकुलता मिल रही है, क्या प्रभाव मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। वावरण नाम का कोई शब्द हिंदी में नहीं है, बस मैंने आवरण से ही उसको वावरण कह दिया क्योंकि मैंने उसका मीनिंग थोड़ा सा एक्सपेंड करा। तो ये क्या था वावरण, जिसको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करा। वावरण मतलब शब्द भी ऐसा थोड़ा वो है, क्योंकि मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा था, तो मैंने आवरण को ही आसपास के वाष्प के हिसाब से, वायु के हिसाब से, मतलब आसपास की जगहों के हिसाब से वावरण कह दिया मेजरली, ठीक है। या पर्यावरण कह लो, सामान्यतः सी बात है, ठीक है। तो अमीर लोगों में ये होता है कि वो अपने आप को समय के संग अमीर बनते हैं, ठीक है। अमीर दो नहीं कहलाते, अच्छे भी कहलाते, पर अच्छे समाज के अनुसार टिकते नहीं हैं, समाज उन्हें टिकने नहीं देता, तो बुरे बन जाते हैं। मेजरली सी बात है। तो चेंज इज इम्पोर्टेंट ऑफ योर लाइफ ऑन रिच पर्सन। वो चेंज होना जानता है, हैबिट्स को कैसे बदलना है छोटी छोटी करके। एक सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं तो एक ही दिन में पूरा चीज़ बदल दूंगा, एक अमीर व्यक्ति सोचता है देखो इतनी औकात है नहीं, धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें बदल लो। तो ये थोड़ा सा माइंड मेंटेलिटी का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। फिर उन्हीं को फॉलो करते लोग। अरे फॉलो करने वाली बात, भाई सीधी सी बात सुनो, अपने से फॉलो करो, जो अच्छा लगे, जो सेटिस्फाइड लगे वो करते रहो, जो नहीं लगे उसको चेंज कर लो। रिच पर्सन ऐसे करता है। जो होते छलावी पर्सन, परफेक्टेड पर्सन, वो क्या करते हैं, वो शुरुआत से पैदा ऐसे परफेक्ट है। उनको क्या है, वो चालाक है, और उनको मानवों की तरह खिलाया जा सकता है। मानवों की तरह मतलब वो एक रसिंग वर्ल्ड में फंसे रह के जीवन में वो एक ही संपन्नता को देखे धन ही सब कुछ है, और वास्तविक में धन सब कुछ नहीं है। जिसके पास धन आ जाता है ना, वो फिर किसी और प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि दो चीज़ें कभी नहीं जाती, संघर्ष और जिम्मेदारी। संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह आएगी। दिस इज़ माई ट्रूथ, मतलब ट्रुथ मतलब मेरा श्राप है, कभी ना जमाप्त होने वाली चीज़, ठीक है। और जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारियों से जो भागता है वो जीवन भर भागता रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जिसने अपना ली उसको 2 से 4 आँखें और मिल जाएगी, मतलब 6 आँखें हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी पावर मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, बल मिल जाता है, परंतु और सुख भी मिलता है, ठीक है। जो जिम्मेदारियाँ जगह जगह के हिसाब से लेके बोझ धोनी पड़ती है। जो भाग जाता है
उसकी जिम्मेदारी कभी पीछा नहीं छोड़ती, मतलब स्टेट कभी पीछा नहीं छोड़ती। संघर्ष रूप बदलेगा, एवरी टाइम आपका रूप बदलेगा। आप कितने भी रिच हो जाओ और कितने भी रिच हो जाओ, जब तक इच्छा रहेगी तब तक संघर्ष होगा ही होगा। क्योंकि संघर्ष क्या कहलाता है? कंसिस्टेंसी। संघर्ष क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और कर्म के बिना फल मिलेगा नहीं। तो ये दोनों एंटी है एक दूसरे के। फल की इच्छा रखोगे तो कर्म तो अपने आप ही आएगा, संघर्ष तो अपने आप ही आएगा जीवन में। फल इच्छा त्याग दो, शांत बैठ जाओ, धैर्य प्रदान रख के, कोई संघर्ष नहीं है जीवन में। जैसे आलस के टाइम पर आता है, इसलिए आलस दुख देता है मुख्यतः। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट पर सबका एक एक मीनिंग है। दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है, ऐसी चीज़ें वो सामने अच्छा दिखाती है, परंतु वास्तविक के पीछे से बुरी होती है, और ये रियलिटी होती है। एक व्यक्ति कहेगा, एक व्यापारी व्यक्ति कहेगा मुझे सबसे बढ़िया चालाक व्यक्ति चाहिए जो एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। समझ लेना वो चूतिया है। क्यों? पीछे से वो चोरी करने में भी ज़रा सा भी क्षण नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका दिमाग इतना विकसित है। चोर जो होता है ना, वो सबसे बुद्धिमान होता है, सबसे ज़्यादा तार्किक। उसकी सोच का यूँ समझ लो, जो चीज़ एक पढ़ा लिखा बुद्धिमान नहीं कर सकता वो चीज़ वो करके दिखा देगा। एग्जाम्पल है बिहारी, हमारे यहाँ के, भारत के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो सबसे ज़्यादा चोर चलाकी में भी है, बुरी हरकतों में भी है, क्योंकि सामान्यतः से इन्फ्लुएंस है, प्रभाविकता है। ठीक है, हाँ, अपने आप को अच्छा दिखाती है और दिखते हैं अच्छा, दुनिया इनको फेवर देती है। जैसे बुरे आदमी को पैसा है, आप हमारे दिन दाता हो, ये दुनिया की मानसिकता है, दुनिया की फेवरेबल मानसिकता है। ठीक है, तभी ये ठगी जाती है। फिर कहती है हमारे संग अन्याय हुआ, हमारे संग गलत हुआ। जब तुम्हारे सामने आया था वास्तविक व्यक्ति, तब तो तुमने कहा चल ले गरीब भूख मग्गे, और जब कोई अपने आप को अच्छा दिखा रहा, अच्छे कपड़े पहन के दिखा रहा, लूट के ले गया, क्या करे। ठीक है, परंतु वास्तविक के पीछे से बुरी होती है। हकीकत में जो पास होता है उसका महत्व समाप्त होता है, और जो नहीं होता है उसका महत्व अनुपस्थित पर दिखता है, अनुपस्थित पर दिखता है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जो उपस्थित नहीं होता उसका महत्व दिखता है, और जो होता है उसका नहीं दिखता। ये सामान्यतः क्या, धीरे धीरे व्यक्ति इन्फ्लुएंस होता है, चिढ़ता है, इरिटेट होता है। एक ही चीज़ को रिपीट करने से उसके अंदर एक फेवर जाता है। जैसे मान के चलो कोई किसी वातावरण में बैठा है, एसी चला रहा है, अगर वो एसी को देखता रहेगा एसी से इरिटेट हो जाएगा। पर अधिकतर व्यक्ति क्या करते, इग्नोर कर देते सामान्य व्यक्ति। यही एक कारण होता है मेजरली। ठीक है, तो दो चीज़ होती है, एक इग्नोर कर लेना, इग्नोरिंग के टाइम पे कंफ्यूज हो गए, और एक चीज़ देख के एक्सक्यूज़ निकालते रहना। एक्सक्यूज़ के टाइम पे ध्यान टू रियलाइज़ हो गए। रियलाइज़ का मतलब केवल ये नहीं कि अच्छे फेवर में रियलाइज़ हो गए, रियलाइज़ का मतलब ये भी है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, मुझे लाइट चुभ रही है, बंद कर दो। तो लाइट ने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि मैं उसके काम की नहीं हूँ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें महत्वताएँ कम हो जाती है समय के संग। अवेलेबिलिटी ज़्यादा दोगे तो आपकी वैल्यू गिर जाएगी, ये यूनिवर्सल लॉ है, इसलिए होता है। ठीक है, और दिखता है का मतलब क्या है, जरूरी नहीं कि जो पास हो जरूरी नहीं जो ना हो उसका मतलब दिखे, क्योंकि सारी चीज़ों का मतलब नहीं दिखता, जिसकी तरफ हम ध्यान लगाते हैं वो ही दिखता है। ठीक है, तो प्रकृति तो उसकी है, परंतु दिखे कब, जब हम ध्यान लगाएंगे। महत्व कि प्रकृति हर एक चीज़ की नहीं दिखती, हर जगह नहीं दिखती। हर जगह दिखेगी तो हर चीज़ रंग बिरंगी दिखेगी, परंतु जिधर हम फोकस लगाते हैं वो चीज़ हमें दिखती है, पर्सपेक्टिव होती है, इसलिए दिखता है। कहा है ऐसे नहीं कहा। अब यहाँ पे बट की क्या बात थी? बट की बात यह है, दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है, ऐसी चीज़ें सामने अच्छी दिखाती है, परंतु वास्तविक के पीछे से बुरी होती है ना। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई कि पहली चीज़ तो यहाँ पे सिंपल सी ये हो गई, ये हकीकत है। दुनिया परफेक्ट देखना पसंद करती है, दुनिया क्या बोलते हैं, सिनेरियोज देखना पसंद करती है, अच्छा देखना पसंद करती है, और ये हकीकत है, काम करता है रियलिटी पे। आप कुछ नहीं काम कर रहे हो, आप बहुत कम काम कर रहे हो, पर आप उन पर्टिकुलर टाइम सेक्टर पे काम कर रहे हो जो दिखता है, तो सामने वाले को ऐसा फील होगा कि ये व्यक्ति कितना मेहनती है। ये मैं हूँ, मैं उस पर जाता जिस समय वो मैनेजर क्या करता था, देखता था ये लड़का काम कर रहा है डेली, और जो 10-10 11-11 घंटे खिंचवाते वो बेचारे दिखते ही नहीं, उनकी आईडी उड़ाने को लगा पड़ा है वो। और लगा लो, मैं तो हरकतबाजी हूँ, मैं तो भी पढ़ता रहता हूँ, सीधी सी बात है। कमाने से ज़्यादा मैं पढ़ने पे ध्यान लगाता हूँ मेजरली, तो मैं तो थोड़ा पढ़ता हूँ थोड़ा कमाता हूँ, मैं तो संतुष्ट व्यक्ति हूँ। तो इसलिए, पर मेरी आदतें ऐसी है, मैं जाता ही उस समय हूँ जिस समय वो बैठा होता है, तो मेरी आईडी उड़ाता नहीं, वो औरों की उड़ाने में लगा पड़ा है, जो 10-10 11 घंटे भी घिस रहे हैं, पर उस समय अनुपस्थित है जिस समय देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मैं कोई जानबूझ के नहीं कर रहा था, पर ये हकीकत है।
अब बट वाला सीन क्या है वो सोच के बता दो, भूल गया मैं। दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है, दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है, देखना है, पसंद है देखना ऐसी चीज़ें सामने अच्छा दिखाती है मतलब प्राकृतिकता में। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा दिखाए तो वो अच्छा ही दिखेगा, ज़रूरी नहीं है। सामने वाले पर मैटर करता है कि वो आपको अच्छे से देख रहा है या नहीं देख रहा, मतलब वो प्रकृति है आपकी, प्राकृतिक है। अगर आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, वो करके जाते हो, हाँ तो मेजरली ऑफ टाइम, मोस्टली ऑफ टाइम, या क्या बोलते हैं, इवेंचुअली आप शो हो गया आप सामने, या क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप दिखोगे। बट हो सकता है सामने वाला इरिटेट हो जाए कि देखो काम के टाइम पे ये तो बंधन के आ रहे हैं, तो किसी काम का नहीं है, तो काम के पर्सपेक्टिव में अगर आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव या परफॉर्मेंस दिखाओगे अपनी, उतना ज़्यादा आपको मेजॉरिटी फेवर मिलेगी। ये दिखाने वाली स्टेटमेंट है। फिर इसी के आगे लिखा है, परंतु वास्तविक के पीछे से बुरी होती है, क्योंकि हर एक चीज़ बुरी तो कहलाती है। अधिकतर चीज़ कहीं ना कहीं कमियां होती है, कहीं ना कहीं लॉस के ब्रेक होते हैं, तभी जीवन में दुख रहता है। दुख एक ऐसी चीज़ है जो सुख का महत्व बना देती है। जब भी हम कोई चीज़ संघर्ष करते हैं तो दुख होता है, सीख जाते हैं तो मज़ा आता है। यही स्किल्स कहलाते हैं कि स्किल्स से हर एक रिच पर्सन इरिटेट करता है। कौन कहता है कि एक रिच पर्सन स्किल सीखता है? कौन कहता है? कोई नहीं सीखता भाई, सीधी सी बात है। स्किल बल्कि एक सामान्य व्यक्ति जल्दी सीख लेता है, रिच पर्सन नहीं सीख पाते। कैसे? एक्सेल सॉफ्टवेयर पढ़ रहा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर रिच मेंटेलिटी क्या कहेगी? एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इसके बैकएंड के प्रणालियाँ जानो, बैकएंड का जानो, इसके अंदर क्या क्या वर्क कर रहा है, एक सीपीयू प्रोसेस कैसे कर रहा है, रजिस्टर्स उसके कैसे वर्क कर रहे हैं, उसमें इंफॉर्मेशन कैसे डिलोटेड हो रही है, कैसे एक्सनोर और एक्सओर वर्क कर रहे हैं, कैसे क्या बोलते हैं एंड ऑपरेटर और इनपुट ऑपरेटर कर रहा है, कैसे ट्रांजिस्टर से एक वायर से दूसरे वायर से करंट जा रहा है। इतनी डीप तक एक रिच मेंटेलिटी पर्सन सोचता है, इंटेलिजेंट पर्सन। और एक सामान्य व्यक्ति, हमें कुछ नहीं पता, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, इफ की स्टेटमेंट लगाई, देन इसमें फॉल्स की स्टेटमेंट में दोबारा इफ लगा के कंडीशंस में सेट करा फंक्शन, और फंक्शन सेट करके फिर हमने एक रेंज तय करी, रेंज तय करने के बाद सीधा क्राइटेरिया देकर हमने सॉल्व कर दिया। इतना ही काम होता है बस, ज़्यादा फालतू नहीं होता। पर एक रिच पर्सन डीप जाएगा और डीप जाएगा। कितना डीप जाओगे भाई, ये है। तो इसमें दोनों में अंतर है। तो स्किल, अब बताओ कौन स्किल सीखेगा? चलिए, सामान्य व्यक्ति सीखेगा, मेजॉरिटी से बात है। और हकीकत में देख लो आज के टाइम पे साफ साफ दिखता है कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम नॉर्मल पर्सन कराते, क्योंकि साधारण का मतलब ये है अधिकांश व्यक्तियों में जो सब दिखे वो बहुमत पक्षी साधारण कहलाता है। असाधारण कौन कहलाते हैं? जैसे गंदगी पनप गई एक आदि, एक व्यक्ति दिमागी रूप से मेंटल पनप गया, एक व्यक्ति दिमागी रूप से मेंटल पनप गया, पर मेंटल में कैसे स्पीसीज होगी हाई कि औरों से दिमाग तेज चल रहा है, तो ये बुद्धिमान कहलाएगा। मेजोरिटी से बात है, क्योंकि इसका दिखेगा। या कोई व्यक्ति चालाक हो गया, मिस वेरिएबल, ये सब के सब कमियां हैं जो पनप गई, और कमियों से नेचर बन पाए। जब भी नेचर इम्परफेक्ट है बट रियल है, ठीक है, कि रियलिटी में कोई महत्व नहीं रखता कि जाति व जाति, हाँ इन्फ्लुएंस होगा समय के संचाती द्वारा, क्या बोलते हैं, धीरे धीरे शरीर ढांचा, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी बदलेगी। परंतु जरूरी नहीं कि एक जाति में एक ही पक्ष का व्यक्ति हो सकता है एक आधी गंदगी पनप जाए। गंदगी का जैसे भीमराव अम्बेडकर को देख लो, सीधे से पनप गया। शूद्रों में इतना दिमाग नहीं होता, परंतु शूद्रों में ही एक व्यक्ति ऐसा पनप गया जो औरों से बेहतर था। कैसे? क्या केवल परिस्थिति थी? नहीं, मस्तिष्क भी था। हकीकत में जो पास होता है उसका महत्व समाप्त होता है, और यह हकीकत है, जो पास होता है उसका महत्व वाकई समाप्त होता ही होता है, और जो नहीं होता है उसका महत्व अनुपस्थित पर दिखता है। ये है, दिखता है का मतलब ये है, कोई चला गया तो कभी कभार क्या होता है, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं उनको हमारा महत्व नहीं दिखता, वो क्योंकि वो चाहती है कि वो चले जाए यहाँ से। जैसे मान के चलो एक कंपनी में 4-5 लोग हैं, तुम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, अब वो चाह रहे हैं कि काश कि ये निकल जाए कंपनी से, तुम निकल गए, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बल्कि खुशी हो गए। हाँ, तो ये दिखते वाली कंडीशन है, प्राकृतिक है। अगर वो ध्यान लगाएगा यार उसके संग बुरा हुआ, तब वो कहेंगे कहा क्यों चला गया वो बेचारा हमारी कंपनी। और ये भी होता है, कोई जने जिसके बेस पे पूरी कंपनी चल रही होती है, फिर वो सोचते रियलाइज करते जैसे एप्पल का वो CEO निकाल दिया था एक बार। ये सारी कहानियाँ आती है, पढ़ने से आती है, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। मैं नहीं करता नालायक।
जो मुझे बट कहना था वो ये था, दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है, बट जो अमीर होते हैं वो वास्तविक में रियलिटी जान जाते हैं, मतलब कि कोई चीज़ परफेक्ट होती है एक सामान्य व्यक्ति कभी भी नहीं जानता। वह कहता है परफेक्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परफेक्ट इज़ लाइफ, प्रोडक्टिव एंड ग्रोथ इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर योर रोल इन योर लाइफ, करियर इज़ द बेटर ऑफ लाइफ एंड दिस इज़ द बेटर ऑन योर लाइफ, ठीक है। मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट योर लाइफ, ठीक है। ये एक गरीब मानसिकता होती है मेजोरिटी। क्या गरीबी और अमीरी पैसे से होती है? नो। गरीबी और अमीरी सुख दुख से होती है कि कौन संतुष्ट है और कौन नहीं। इसलिए मैंने कही थी संपन्नता दो चीज़ों पर महत्व करती है, सब कुछ पे और संतुष्टि पर। एक व्यक्ति संतुष्ट है कि मेरे पास जो है वो है, संपन्न है, रिच है, पर यदि किसी और की तरफ देख के कहेगा कि भाई मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो समझ जाओ पुअर हो चुका, गरीब हो चुका, इच्छा पनप चुकी। जिसकी इच्छा है वो गरीबी कहलाता है, जिसकी नहीं होती इच्छा वो अमीर कहलाता है, क्योंकि वो संपन्न हो चुका। ऐसी संपन्नता सब कुछ में नहीं है, और सब कुछ का मतलब क्या है? लालच। लालच जो व्यक्ति करता है वो कभी भी अमीर नहीं कहलाता, क्योंकि वो आज कमाएगा, कल कमाएगा, परसों कमाएगा, कभी ना ख़त्म होने वाले खेल में फंसा रहेगा और ये सोचेगा मैं तो अमीर पे अमीर, अमीर पे अमीर पे दिखेगा, रिस्पेक्ट वगैरह सब होगी, पर अंदर का चैन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, प्ले करता है लाइफ में। और चीज़ें जो अमीर ये चीज़ें दर्शाएगा कि मतलब कि मैं और अमीर बन रहा हूँ, और अमीर बन रहा हूँ, और अमीर बन रहा हूँ, वो एक दिन लॉस भी कर देगा, सारा कुछ खो देगा। क्या खो देगा? परिवार खो देगा, ये सारी खो देगा। एक सामान्य व्यक्ति जीव ये हमेशा सोचेगा पैसा आ गया सब कुछ हो गया, पर जिसके पास पैसा हो जाता है उसको पता चलता है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट के बाद ही पता चलती है रियलिटी में, ये एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलती है रियलिटी में। जब पैसा हाथ में होता है ना और कोई साथ में नहीं होता, तभी पता चलती है। एहसास तो वही होता है कि जब कोई चीज़ अब अनुपस्थित होती है। सीधा सा महत्व दिया तो है कि दुनिया को परफेक्ट देखना पसंद है, ऐसी चीज़ें सामने अच्छा दिखाती है, परंतु वास्तविक के पीछे से बुरी होती है। हकीकत में जो पास होता है उसका महत्व समाप्त होता है, और जो नहीं होता उसका महत्व अनुपस्थित पर दिखता है, मतलब जगसता है। फिर एहसास होता है कि रियलिटी क्या है, कि जो पहले परिवार था, जिस परिवार को ही छोड़ दिया वो अब परिवार ही है। और ये फिर चैन नहीं आता। दो तरीके से चैन छीना जाता है ज़िंदगी, पैसा तो देती है, दो तरीके से छीना जाता है। एक कभी ना समाप्त होने वाला लालच, और एक अहंकार के बदलौते सब कुछ छीन लेना, सुख दुख सब कुछ, मतलब सुख दुख भी, क्योंकि दुख भी एक ऐसी चीज़ है। जब बचपने में थे तो खेलते भी थे, तो खेलने में जब दुख आता था तभी तो मज़ा आता था सीखने में। अब सीखने का भी कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती, सुख का महत्व भी नहीं रहता। दिन हर बार रहता है या रात हर बार रहती है, तो दिन और रात के कोई महत्व नहीं रहते। मेजोरिटी ऑफ टाइम एक रिच पर्सन ऑलवेज ये जानता है कि बैक एंड के प्रोसेस, मैंने कही ना कि एक रिच मेंटालिटी क्या होती है, वो स्किल्स क्यों नहीं सीखना पसंद करता? क्योंकि जब भी कोई सीखेगा कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि कोई एक प्रोग्राम ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करने वाला एक इनपुट या आउटपुट। नो, सॉफ्टवेयर का मीन्स हो गया एनी टाइप ऑफ इनविजिबल बॉडी या इंटेलिजिबल बॉडी, किसी भी टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करना है, किसी भी चीज़ को लिंक करना, सॉफ्टवेयर कहलाता है। हमारा ब्रेन एक लिंक ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स द्वारा बना होता है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। एवरी टाइम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उस पर वर्क करते हैं, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामेबल, इसकी मेमोरी होती है, और देन ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। एवरी टाइप ऑफ ऑर्गन्स योर सॉफ्टवेयर, बिकॉज पर्टिकुलर टाइप का एक वर्क करते हैं, पर्टिकुलर टाइप के इंस्ट्रक्शंस पे कमांड करते हैं, पर्टिकुलर टाइप के मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं। क्या ये हार्ड टिश्यू से बने हुए हैं? या दिस इज अ हार्डवेयर। ये हार्ड टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज, ब्रेन के टिश्यू सॉफ्ट होते हैं, और रियलिटी में देख लो हार्डवेयर का मतलब क्या है? वेयर मतलब मशीन, किसी भी ह्यूमन के जो भी चीज़ काम आ सके, मेटल या मटेरियल द्वारा निर्माणित हो और रिसोर्सेज को अच्छे से प्रयोग करके एक परफेक्ट सिस्टम या सिनेरियो बनाया गया हो, वही आपकी वेयर हार्डवेयर, और देन उसको लिंक कर दो या कम्युनिकेट करा दो एक दूसरे से, सॉफ्टवेयर। दैट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर विथ मिक्स अ कंप्यूटर, मतलब एक वर्ल्ड में ये दोनों चीज़ें चलती है, एक बॉडी के अंदर ये दोनों चीज़ें चलती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कोई काम नहीं है, पर विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कभी पनप ही नहीं सकता। ये रियलिटी है। मतलब सॉफ्ट टिश्यू हार्ड टिश्यू मेजोरिटी में, टिश्यूज मतलब कि जो लिविंग है, जिसके अंदर सेल्स ऑफ कमांड चल रही है, एक लिविंग बीइंग की तरह वर्क कर रही है। और हार्डवेयर मतलब कि मशीन, एक एक्सटर्नली फैक्टर्स जो कि हमने इकट्ठे करके उनको वर्किंग में लाए हैं। बैकएंड के प्रोसेस एक रिच मेंटेलिटी वाला समझ लेता है। बैकएंड क्या वह कभी भी किसी अच्छी चीज़ की तरफ, परफेक्ट की तरफ आकर्षित नहीं होता, पर उसे पता है कि लोग परफेक्ट देखना पसंद करते, इसलिए वो परफेक्ट। इसलिए एक अमीर व्यक्ति कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस करता है।
वो सीक्रेट की रियलिटी जानता है, पर वो सीक्रेट इसलिए पीकर दिखाएगा ताकि और लोग उसकी सीक्रेट खरीदें, पर रियलिटी में पीछे से वो सीक्रेट नहीं पीता होगा। जैसे कि शाहरुख खान गुटखा खाते हुए ऐड करता है, पर रियलिटी में चमकने गुटखे ने नहीं दिखा रखी, वो सिर्फ दिखाने को है। और गरीब व्यक्ति क्या सोचेगा, शाहरुख खान खाता है। बस यही है इन्फ्लुएंस ऑफ लाइफ, कि लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करा जाता है। प्रभाविकता दोनों तरफ है। मेजोरिटी यहाँ पे यही है, बट का मतलब ये है कि एक रिच पर्सन कभी भी जान जाता है रियलिटी में कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, यही सब कुछ नहीं, जो एक सामान्य व्यक्ति रखता है। परफेक्ट सिस्टम सब कुछ रखता है, रियलिटी में पता चल जाता है उसे परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। रियलिटी में से ये भी पता चल जाता है, एक साधारण व्यक्ति या पुअर व्यक्ति वो सोचता है नियमों पे चलना, ठीक है। फिर वो जब नियमों को तोड़ता है तो वो क्या सोचता है, ड्रग बेचने लग जाऊँ, हैं लड़कियों की वो तस्करी करने लग जाऊँ, यही वो करने लग जाऊँ। इनमें दो कैटेगरी है, एक जो बुरी संगतों में पनपे, एक जो अच्छी संगतों में पनपे। अच्छी संगति वाले क्या कहते हैं, नियमों पे चलो, पर नियम अभी देखना, नियम भी दो तरीके के हैं। एक नियम जो सिटीजन्स के रिलेटेड है, सिविक सेंस के रिलेटेड, सिविलाइजेशन के रिलेटेड, सभ्यता के रिलेटेड, कि सभ्यता में क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। जैसे ड्रग्स, ये सारी चीज़ें। एक और ये किन्होंने बनाया, क्रांतिकारों ने, जिन्होंने क्या बोलते हैं इसकी आवाज़ उठाई और उनका बहुमत साबित हुआ, ठीक है, मतलब उन्होंने चेंज कर दिया। परंतु ह्यूमन के अंदर एक मेंटेलिटी होती है कि जब वो अथॉरिटी पर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जो लोग अमीर बन गए तो वो लोग क्या करते हैं, और अमीरों को अमीर नहीं बनना देना चाहते, बिकॉज उनकी वैल्यू होती है कुछ, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होती है, उनकी प्रायोरिटी उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो अमीर ना बनने के लिए ऐसे रूल्स बनाते हैं ताकि एक गरीब अमीर ना बन सके। तो जो रूल्स पे काम करता है वो नहीं बन पाता अमीर, ये रियलिटी है। एक शराब ना पीने वाला व्यक्ति शराब बेचेगा, ये हकीकत है। एक खुद 5,000 रुपये का SIP ना करने वाला SIP करवाएगा, ये हकीकत है, बिकॉज उसे रियलिटी पता चल गई। वो हर बार 5,000 रुपये का SIP नहीं करेगा, पर तुमसे 5,000 की करवाएगा, क्योंकि उसका पहले का पैसा फंसा हुआ है, वो चाहता है कि उसका पैसा बढ़े, ये रियलिटी है। कोई कितना भी कह ले, कोई व्यक्ति तुमसे हमेशा इन्फ्लुएंस होकर कहेगा 5 की करो, 10 की करो, 15 की करो। अगर उसे कहने होगा ना तो पहले यूँ कहेगा तुम 500 की कर लो, 100 की कर लो, तुम बस एक बार पहले ट्राई कर लो 2 साल, और 2 साल से पहले मैं कहता हूँ कि 500 से ऊपर की मत डालना। ये वो अमाउंट है जो क्या बोलते हैं नहीं, या फिर वो यूँ कहेगा तुम मत करो, तुम एक काम करो, मेरा अमाउंट देखो, लो मेरा अमाउंट लेके करो। मतलब कि वो रियलिटी बताएगा। जो फ्री वाला होगा वो फ्री के पैसे देगा, पर फ्री हमेशा देखना, फ्री की चीज़ कभी मत लेना दूसरे से, क्योंकि अपना व्यापार में तो बाप सगा नहीं होता, तो चाचा क्या सगा होगा। ये तो मेजोरिटी आपको टाइम समझना ही चाहिए, समय के संग मैच्योरेशन आई जाती है कि जब अपना सगा बाप सगा नहीं होता व्यापार में, तो चाचा क्या सगा होगा जो अभी बना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फ्री तो होती नहीं, समाज में कोई फ्री नहीं होता। आपका बाप आपको खिला इसलिए रहा है ताकि कल को उसकी संपत्ति है उसको संभाल सको, वो भी खिलाना बंद कर देगा जिस समय उसे लगेगा नहीं ठल्ला बेरोजगार हो गया। पर एक फीलिंग एहसास होता है, वो परिस्थितियाँ बना देते अपने आप। बाप भी घर से निकालने को मजबूर हो जाता है समय के साथ, और जो बाप खिला रहा है वो समझ जाओ वो आपकी ज़िंदगी पे मूर्ता है, क्योंकि फिर आपको कमाना नहीं आएगा, आपको मेहनत करना नहीं आएगी। कल को वो चले जाएगा तो भूखे नंगों की तरह रो रो कर भटकोगे, क्योंकि पड़ी हुई संपत्ति तो हमेशा पड़ी हुई हो जाती, फिर समाप्त। स्थायी चीज़ों से अगर दुनिया चलती तो चलती रहती, चलने से ही दुनिया चलती है। और यह है मीनिंग ऑफ लाइफ, कि एक अमीर व्यक्ति हकीकत जान जाता है रियलिटी में किसका महत्व है किसका नहीं। इसलिए कहते हैं दिव्य आँखें भी कोई दिव्य आँखें ऐसे नहीं कि आंखों में दृष्टि डाल दो दिव्य आँखें बन गई। दिव्य आँखें गुणों और चालों से पहचानी जाती है। व्यक्ति जो पास है उसी के गुणों और चालों से पता चल जाएगी, हरकतों से पता चल जाएगी, आदतों से पता चल जाएगी कि क्या ये वास्तविक में जो व्यक्ति हम सोच रहे कल्पना है क्या वही है, या वरना कहने को तो मूर्ति पूजते रहो। मेजोरिटी ऑफ टाइम ज़्यादातर व्यक्ति मूर्ति ही पूजते हैं, इसलिए मैं मूर्ति पूजते को कभी भी विखंडित कर देता हूँ। क्यों मैं कहता हूँ कि जिस शिवलिंग को तुम पूछते हो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि देखो जो वास्तविक व्यक्ति है जो मंदिर के बाहर बैठा है वहाँ को तुम टनक से ना पूछ रहे, टनक से अपनी भावना दर्शा रहे, और वहाँ पे दूध दर्शा के आ रहे हो। जिस पत्थर को दूध की जरूरत नहीं है उस पत्थर को दूध की दर्शा रहे हो। ऊपर वाला क्या सोचता होगा? केवल मानव की मानसिकता, गढ़ मानसिकता, बस यही है। और क्या कि जब वो दुख देता है तो फिर व्यक्ति सोचता है मेरे किस जन्म के कर्म थे, पर वो उसी जन्म के कर्म होते हैं। मैंने कहा था दुख सुख 3 जगहों से आता है, एक निरंतर चलता रहता है, वो कभी ना समाप्त होने वाला है। वो हल्का फुल्का सुख दुख चलता रहता है, जैसे उसके आता है जीवन में खट्टी मिट्टी गटारे। एक होता है समय के संग आया, आज कुछ करा तो 10 दिन बाद आया, 20 दिन बाद आया, 10 साल बाद आया, उसी जन्म में आएगा।
पलायन से पहले आएगा, पलायन से पहले आएगा, किसी भी स्थान की मृत्यु से पहले आएगा। ठीक है, एक सुख दुख कहलाता है मृत्यु के बाद आना। या तो जगह स्थान देश बदल दिया तब आ जाएगी, या हो सकता है जन्म बदलने के बाद आ जाए, पर उसमें भी एक नियमित तारीख होती है, इतनी मृत्यु करने के बाद, इतनी रेंज ऑफ लिमिट चेंज करने के बाद। मैथमेटिक्स हर जगह चलती है। मैथमेटिक्स क्या है? जो मानव द्वारा समझी जा सके गणित वो, और वास्तविक की यूनिवर्सल कोई ऐसी नहीं चलती। जैसे हम कोई शेप तय करते हैं, सूर्य भगवान इंसानों की तरह दिखते होंगे, वो सब हमारी मानसिकता है। जैसा दिखता है ना सूर्य वैसा ही है, वैसी ही कल्पना करता होगा, वैसी ही चेतना रखता होगा, वैसे ही उसको ज्ञान मिला होगा अंतरिक्ष से। तारे टिमटिमाते होंगे बच्चों की तरह, तारा जिस हिसाब से ना सूर्य, वो उसी तरीके का ही दिखता है। ये एक रिच पर्सन समझ जाता है, इल्यूजन्स पे नहीं वर्क करता, वो ट्रूथ जान जाता है। ट्रूथ जान जाता तो समझ जाता है दुनिया बिखरी हुई है, दुनिया का कोई सेंस ऑफ मीनिंग ही नहीं है। सेंस ऑफ मीनिंग बनाया जाता है, मेक करा जाता है। ठीक है, और दुनिया अमीरों के पीछे चलती है, क्योंकि अमीर फिर दिखता है, ऑर्डिनरी दिखता है। दो तरीके से अमीर दिखते हैं, एक जो परफेक्ट लाइफ में चल रहा है, तो परफेक्ट लाइफ चलने वालों का तो सीधी बात है, जब कोई एक्सट्रीम रिच आएगा साफ कर देगा समय के साथ। क्यों? नर्सिंग वर्ल्ड में फंसे हुए सामान्य मानव है, कब मरवाना हो उनकी मृत्यु तय है। एक्सट्रीम रिच वाले की मृत्यु तय नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि वो बनते हैं मुश्किल से। जो बनता है मुश्किल से वो कर्मों द्वारा बनता है। कर्मों द्वारा मतलब कुछ ना कुछ सृष्टि में करने आएगा, वो नहीं इतनी जल्दी समाप्त होगा। और समाप्त करने का अगर बल हो तो करके देख लो, सीधी सी बात। ये कभी ना चेंज होने वाले तत्व है। पूरी धरती प्रकृति सब बदल जाएगी, ये चेंज नहीं होने की। ईश्वर की लिखी नीति ईश्वर को मिटा नहीं सकती, पर ईश्वर को भुला सकती है। इसलिए कठपुतली की तरह नचाया जा सकता है। मैं आज भी कहता हूँ, यदि कोई ईश्वर अपने घमंड में है, ईश्वर मतलब कि कोई भी व्यक्ति तो अगर अपने घमंड में है कि मैं अहम परमेश्वर, तो परमेश्वर भी ध्यान रखे, खुद की लिखी हुई नीति लिख कर आता है वो विधाता ही रूप में कि मैं भूल जाऊँगा कि मैं कौन हूँ, और जब तक प्रभावित रहूँगा तब तक याद नहीं कर पाऊँगा। बस सीधी सी बात, नचा दिया जाता है फिर, पर मृत्यु नहीं करी जा सकती अंतिम रूप में, अगर वही खुद की मृत्यु। इसलिए कहता हूँ वास्तविक स्वयं वही है जो अपनी मृत्यु के पीछे भागा रहता है। उसकी एकमात्र इच्छा होती है, वैसे उसकी इच्छा मुक्त कहलाता है, वो मृत्यु ढूंढता है, पलायन ढूंढता है, हर पल पलायन ढूंढता है। इसलिए एक अमीर मानसिकता व्यक्ति में भी उसमें ही ट्रेड दिखती है कि वो हर पल चेंज करना जानता है, कि हैबिट्स छोटे से छोटी चीज़ों से भी चेंज हो सकती है। अपने आप को कैसे बदलना है देखो मैं बताता हूँ। एक अमीर मानसिकता वाला, एक ट्रूथ जानने वाला व्यक्ति के अंदर कुछ मीनिंग नहीं है लाइफ का, कोई मृत्यु नहीं है। ये शरीर केवल ये दिखा रहा, अपने आप को दर्शा रहा है, डर और भय इसलिए आ रहे हैं ताकि मैं इस शरीर को न बदलूँ। कहने को शरीर बदलती आत्मा अब शरीर दूसरा शरीर धारण कर लेगी, ये वास्तविकता है। थ्योरम फिनोमिना सब कहते हैं ये, ठीक है, और ये हकीकत है, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। बट यहीं पे एक कंक्लूजन आ जाता है कि सामान्य व्यक्ति तो ये चीज़ें करता नहीं। सामान्य व्यक्ति आपको इन्वेस्ट कर देगा कि वो कायड़ कहलाता है, वो कहलाता है, बल्कि सबसे बड़ी बहादुरी कहलाती है डर और भय पे। जिसने विजय पाली, डर और भय पे तो बुद्धि ना विजय पा पाती। जिसने पाली वो समझो क्या ही होगा व्यक्ति, ठीक है। या तो वो ज़्यादा प्रभावित होगा, ज़्यादा प्रभावित क्या जिंदगी से दिक्कत है, तो बाहरी परिस्थिति चाहे वो तो कहलाएगा, क्या बोलते हैं कि वो भाग गया, पर वो भागने में भी उसने थोड़ी बहादुरी तो दिखाई। ये पर्सपेक्टिव पे मैटर करता है, क्या उसने अपने रूप से पर्सपेक्टिव बहादुरी दिखाई या बाहरी रूप से बहादुरी दिखाई, ठीक है। बाहरी रूप से जैसे फांसी में लटकने वाले लोग, वो आंतरिक से भी थे, बाहरी से भी। बाहरी कैसे? सामाजिक रूप में, और अंग्रेजों के लिए कायर कहलाएंगे, ठीक है, मतलब विदेशों के लिए। महत्वपूर्ण बात ये करती है कि एक अमीर व्यक्ति के अंदर भी ये ट्रेड दिखेगी कि वो क्या बोलते हैं, जैसे कि एक गॉड जानता है मृत्यु, तो एक अमीर व्यक्ति भी चेंज करना जानता है। कैसे? देखना, एक गॉड डायरेक्ट मर नहीं सकता। एक काम करता हूँ, कुर्सी लगाता हूँ, चढ़ जाता हूँ, पंखे पर रस्सी टांगता हूँ, बस लटका के एक बार कूद चला। इतनी गणित वो केवल इसलिए कर रहा है ताकि मर सके, डर और भय को कम कर सके। ये गणित नहीं है तो और क्या है? एक अमीर मानसिकता वाला पर्सन कैसे होता है? इन्वायरमेंट चेंज करना है, तुरंत मैं अपना रूटीन पूरा चेंज नहीं कर सकता। कहता है छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज कर दूँ, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाऊँगा। बताओ क्या फ़र्क है फिर? ट्रेड कॉमन मिले ना, दिस इज नेचुरल लॉ। कि दुनिया परफेक्ट देखना पसंद करती है, अमीर लोग परफेक्ट देखना पसंद नहीं करते, वे लॉजिकल सोचते हैं।